हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चल रहे बुक फेयर में जो कानपुर मोती झील में लगा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीतू दत्त जी, जो एक ऑथर है और इन्होंने किताब लिखी है अनुभव मुझसे तुम तक। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं इनकी किताब के ऊपर, जानना चाहेंगे। मीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चल रहे बुक फेयर में। मीतू जी, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। शुक्रिया सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, मेरा नाम मीतू दत्त है और मैं कानपुर से हूँ और मैं लेखक भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ। ये मेरी जो किताब है अनुभव मुझसे तुम तक, ये मेरी पहली किताब है और इसे मैंने कोरोना के दौरान लिखा है, जो मेरी लेट मदर को ट्रिब्यूट है। इसमें सर आपके जीवन के अनुभव के बारे में, मतलब हर मोमेंट्स पे एक कविता है। मतलब अगर आप किसी चाय की टपरी पे भी बैठते हैं तो कुछ आप फील करते हैं, तो उसके बारे में भी एक कविता लिखी हुई है। आप बहते हुए पानी को देखते हैं, उसके बारे में भी है, और मेरी मदर के ऊपर तो एक पोएम है ही। अच्छा, तो हाउ डिड यू कम इनटू दिस राइटिंग थिंग? आप ये कैसे, आपको लेखन का कब से शौक हुआ? सर, लेखक तो सभी हैं, हम भी लिखते हैं। कोई अपना करियर बनाता है किसी और तरीके से, मैंने इसकी तरह से शुरुआत किया। बेसिकली लिखा तो मैंने पहले भी था, लेकिन वो कॉपी किताब के पन्नों में रह गया। फिर जब मैंने 2017 या 18 में एप्सिलॉन ज्वाइन किया था, पब्लिकेशन हाउस है यहाँ पे जो इजी नोट के नाम से फेमस है, जो MA BCom MCA के गेस्ट पेपर्स बनाता है। तो वहाँ जब ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे एज ए एडिटर अपॉइंट किया गया था, सब एडिटर। तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में मज़ा आ रहा है, इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि उस पर कोई बर्डन नहीं है। आप किसी का कैरियर बना रहे हो तो आप खुद का भी बना ही सकते हो। आपको बस लिखना आना चाहिए, और लोग डेफिनेटली पढ़ते हैं, अच्छा भी पढ़ते हैं, बुरा भी पढ़ते हैं, हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं इसको लिखूं, मैं आगे कंटिन्यू करूं। पर कोरोना पीरियड आ गया तो थोड़ी सी चीज़ें रुक गई। फिर जब मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई, श्रीमती मीना दत्त जी जब एक्सपायर कर गई, तो मैंने कह सकते हैं ना, आपको अंदर से कुछ फील होता है कि वो चीज़ नहीं है, वो इंसान नहीं है अब आपके ज़िंदगी में, तो आप कुछ करिए उनके लिए। तो मैंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये किताब लिखी है, अनुभव मुझसे तुम तक। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ इसको आपने ट्रिब्यूट किया है अपनी मदर को बेसिकली। तो खैर, बहुत अच्छा है। और बहुत अफसोस हुआ जान के इस बात के लिए कि आपने इस अर्ली स्टेज में अपनी मदर को खोया। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ये आप बताएं कि इसमें लेखन के दौरान, इसको पब्लिशिंग के दौरान आपको कुछ दिक्कतें आई? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँ, इसमें एक कविता का नाम है विपत्ति, लेकिन विपत्ति को मैंने प्रॉब्लम नहीं समझा है। ये अपॉर्चुनिटी है, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एप्सिलॉन में काम करती थी एज ए सब एडिटर, तो बुक पब्लिश कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होता है, CP कैसे बनती है, वो सारी चीज़ मुझे मालूम है। तो ये तो मुझे मालूम है कैसे होता है, लेकिन आप जब खुद करने जाओ तब आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ हो रही है। आपको ISBN नंबर क्या होता है वो नहीं पता था, कॉपीराइट क्या होता है वो नहीं पता था। सुना मैंने है कि सीरियल्स के नीचे कॉपीराइट लिख कर आता है, कॉपीराइट @2019, पर एक्चुअली में होता क्या वो नहीं पता था। तो मैंने इस बारे में सर्च करना शुरू किया, आपस में दोस्तों से, मेरे जो गुरुजन हैं उनसे, फैमिली मेम्बर से पूछना शुरू किया, इंटरनेट से पूछा, उसने ये सारी चीज़ें बताई। फिर क्या सोचा कि लाओ करके देखते हैं क्या होगा, गलत होगा, रिजेक्ट होगा। तो मैंने शुरू किया। फिर एक ऑप्शन आया पब्लिशिंग का। पब्लिशिंग के लिए चूंकि कोरोना था तो कोई अवेलेबल था नहीं, तो मैंने क्या किया, सेल्फ पब्लिश का ऑप्शन आता है, तो गूगल में सर्च किया ये होता क्या, फिर यूट्यूब पे सर्च किया, उसने वो सारी चीज़ें बता दी कैसे कैसे होता है। फिर मैंने ट्राई किया, ISBN को खुद ही लॉगिन क्रिएट करा, कॉपीराइट पे भी गए। अगर आप सेल्फ पब्लिश चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़, अगर आपकी ओरिजिनल कृति है तो आपके लिए 500 रुपीज़ की फ़ीस है। आप ये सब पे करिए और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, विदिन 4 मंथ्स के अंदर आपके पास आ जाएगी वो सर्टिफिकेट। ISBN का समथिंग 1 मंथ के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करते करते और फिर आप इस चीज़ से थ्रू हो गई। चलिए, खैर, एनीवे इट्स गुड। चलिए, हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं आपकी दूसरी किताब और आगे आपके आने वाले जो भी आप किताबें लिख रही है। इसमें किसी का कोई सहयोग रहा आपके घर वालों में, भाई बहन या किसी का कुछ ऐसा? फैमिली मेम्बर्स हैं, टीचर्स हैं, मेरे गुरुजन भी हैं, और मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरी मम्मी तो हैं ही, और आसपास जितने भी लोग हैं, नेचर भी है, नेचर भी प्रकृति माही है, वो उन सब का कंट्रीब्यूशन इसमें है। इसमें से जो आपको सबसे अच्छी कविता जो आप, लेकिन आपको कौन सी जो अच्छी आपको लगती है, आपको दिल को छूती है, और वो आप जरूर सुनाएं। और मैं चाहूंगा जो आपने आपकी मदर को डेडिकेट करी है उसकी कुछ पंक्तियां जरूर सुनाएं।
प्लीज। वो किताब है, इस किताब का आखिरी पोएम है तुम्हारा वहाँ होना माँ। ये मेरी लेट मदर मिसेस मीना दत्त को ट्रिब्यूट है, तो उसकी कुछ पंक्तियां हम सुना रहे हैं आपको। हंसना रोना खोना पाना दर्ज है घर के हर कोने में माँ, हर कोना बयां करता है तुम्हारा वहाँ होना माँ। हर त्योहार देखे रास्ता तुम्हारा पर अब तुम वहाँ ना हो माँ। हलवा पूरी बिस्कुट रसगुल्ले सब तरसे तुम्हारी एक झलक देखने को माँ। शोरगुल भी है बुझे बुझे से सुनने को बेताब तुम्हारी आवाज माँ। हंसी ठहाकों के बीच घर का हर कोना है उदास माँ। बिस्तर पे पड़े हैं पिता मेरे ढूंढे अब तुम्हें माँ। रहते हैं बेचैन हर वक्त फिर भी कुछ खोज खबर ना करें तुम्हारी माँ। समझ के सब कुछ मौत का गम पी गए माँ। हर पल देखूं तुम्हारा रास्ता पर तुम नजर न आती माँ। जाना तुम्हारा घर सूना कर गया माँ। बिखरा बिखरा है सब कारण तुम्हारा वहाँ ना होना माँ। ना होकर भी तुम हर पल मेरे साथ हो। बदलाव की बयार चल पड़ी है पर तुम वहाँ ना हो माँ। सहेज कर यादें तुम्हारी बढ़ चली हूँ मंजिल की ओर अपनी। एहसास तुम्हारा हर कदम साथ है मेरे माँ। कोई हो ना हो पर तुम मुझ में हो माँ। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तुम्हारा होना माँ। बहुत अच्छा लिखा है, इसमें बहुत दर्द भरा हुआ है पोएम में, लेकिन बहुत खूबसूरती से आपने इसको समेटा और मैं समझता जो मैंने फील किया है वो वो लिखा है। जो भाव दिल से निकले हैं वही अल्फाज बन के इस किताब में उभर आए हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको पिरोया है शब्दों में, और हमें तो काफ़ी मार्मिक और दर्द भरी है लगी। बहरहाल ट्रिब्यूट आपने अपनी मदर को किया है, तो जहाँ भी है वो, तो मैं समझता हूँ इसको देखकर मैं समझता हूँ उनको खुशी की अनुभूति होगी। खैर मीनू जी, हम ये चाहते हैं कि आप जो हमारे बडिंग ऑथर्स हैं, जो लेखक हैं और जो लिखना चाहते हैं कुछ, क्या उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बेहिचक लिखिए, जो दिल में आए वो लिखिए। अगर आप डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना डर के आगे बढ़िए, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे ही तो जीत है। चलिए अनु जी, मीतू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है।